गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो जयकारा आत्मीय जनबंधु, मेरे ख्याल में ये आता है कि आपका गुरु आपके साथ है। अभी मेरे ख्याल में आता है कि आपका सबका गुरु आप सभी के साथ है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने गुरु को प्रणाम करके बुलाया हो, आवाज़ दे के बुलाया हो, दुनिया का कोई संबंधी एक आवाज़ पे आवाज़ ना देगा, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, गुरु को अगर आपने सच्चे मन से अगर आवाज़ दे दी, सच्चे मन से। अब मन सच्चा कौन सा है? तुमसे ज़्यादा मन मेरा गंदा, ये लिख के रख लो। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे मन की गंदगी मुझे भोगनी है, तुम पे असर नहीं पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। लेकिन जब भी प्रार्थना करता हूँ तो मैं सच्चे मन से कह के कहता हूँ, हे भगवान, हे नंगली साहेब प्रात पर ब्रह्म के सूत्रधार, तेरे दरबार की जिसने शरण ली हो, मेरे दाता, तू कभी उसके अपने जीवन में कभी इस प्रकार का विवश मत होने देना, कभी उसे जीवन में ऐसा अकेलापन महसूस मत होने देना, क्योंकि आपने विश्वास दिलाया है। हमारे गुरु लोग कहते हैं कि नंगली साहिब ने जब ब्रह्मरंध्र से इस चोटी के, ये जो जहाँ छोटे छोटे बच्चों को वो क्या चलता है, क्या बोलती हैं खोपड़ी पर, हाँ कान क्या, जो उस स्थान से अपने प्राण को ऊर्ध्वगामी किया था सुबह के ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे नंगली में, और कह के गए थे कि मेरा की हुई तपस्या का फल उन लोगों तक जाएगा। मेरी जिम्मेदारी है, जो गुरु लोग, जो संतों के संत, संतों के संत, दासों के दास, दासों के दास द्वारा जो मेरे भजन का सुमिरण करेगा, उससे मेरी तपस्या का फल मिलेगा। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं कैसा भी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें उन साहिब का दिया हुआ उपदेश ब्रह्म, मैंने मंत्र किसी को आज तक नहीं दिया, मैंने किसी को मंत्र जपने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि हर मंत्र का एक अधिष्ठाता होता है और उस अधिष्ठाता को प्राप्त होता है। लेकिन अधिष्ठाता के भी अधिष्ठाता का ब्रह्मवाक्य का सूत्र है, जो मैंने उस गुरु लोगों के दिए हुए का उपदेश उनका आप तक पहुंचाया मात्र। और ये विश्वास गुरु लोगों ने दिलाया था कि आप जो व्यक्ति इस ब्रह्मवाक्य का श्वासोच्छ्वास जो जप करेगा, ध्यान करेगा, अनहद सुनेगा, नादयोग को सुनेगा, और उस ब्रह्म में लीन होने की बात नहीं होगी, ब्रह्म में आत्मसात होगा। आइए
आपका गुरु आपके साथ है, ये मुझे विश्वास है। अगर आपने सच्चे मन से अगर प्रार्थना की है तो आ जाइए। मैं ब्राह्मण जी से प्रार्थना करूंगा कि ये वस्तु पदार्थ दे करके गुरु भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे। एक खाली प्लेट दे दी है क्या बेटाओ? और आप लोग सभी मेरी तरफ देखते रहेंगे और उसी प्रकार से एक बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे और मनी मन एम बोलेंगे। एम क्या बोलेंगे? एम। सभी एम बोलेंगे और लंबी गहरी सांस से बोलेंगे और इसको कम से कम हमको 5 बार बोलना है, क्योंकि हमारे शरीर का जो निर्माण है, इसका जो रॉ मेटेरियल है, ये मुकेश की भट्टा की ईंट नहीं है? या वो जो सरे लाते थे वो चले गए, रामू रामू जिनको कहते, वहाँ से सरिया ना लाए हम। ये जो ईंट और गाला जो लगा है आपकी देह में, और वो देह में जो लगा रॉ मेटेरियल है वो आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये वो 5 तत्व हैं जिनसे आपके इस हवेली का निर्माण हुआ है, जिसे देह कहते हो। आइए ये निष्कामी देह बने, निरोगी देह बने और वो देह तुम्हारी वो जहाज बने, इस भवसागर से पार करे। आइए 5 बार उच्चारण मेरे साथ। एम सुना ना सबने जो मैंने बोला है? सभी उच्चारण। छोटे बच्चों को बैठा लें, जिनकी माँ है भाई हैं बैठा लें, कोई बच्चा खड़ा नहीं रहना चाहिए इस स्थिति में। पूरे आश्रम में, आश्रम से बाहर जो जहाँ गुरु पूजन में हो जाए। कोई किसी का गुरु नहीं है तो स्वयं अपना तो गुरु होगा। वो कहता मैं इन सब का गुरु हूँ। ब्राह्मण हमारे कभी कभी कह देते हैं चारों वर्णों का गुरु तो मैं ही हूँ, तो कहते हैं चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी का गुरु अविनाशी और अविनाशी का गुरु सत्यानाशी। हो गया लास्ट में सत्यानाशी। तो आ जाओ, अपने अपने गुरुओं के साथ आप पूजन करते हैं। हाँ तुम अपने करो काम जो कर रही हो, हम अपने कर रहे हैं, करो। नहीं अभी बात वहाँ करो, गा। आइए शांत चित्त 5 बार उच्चारण। बैठा रहे, बीच में आपको आना जाना बंद करें बेटा ना। बैठ जाइए बेटे, जो खड़े हैं वो भी बैठ जाए। मेरी आवाज़ को एक बार सुनने के बाद ये आपके फायदे का सौदा, मेरा नहीं है। एम को याद रखना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री
शाश्वत संबंध वाले मेरे आदि अनादि जुगादि परात्पर ब्रह्म सद्गुरुदेव भगवान, मैं आपकी प्रेरणा से सभी गुरुमुखियों को मानसिक पूजा समर्पित आपके चरणों में करा रहा हूँ। आप स्वीकार करें आपके दास का ये नम्र निवेदन आपके चरणों में। देखिए भैया, मेरी तरफ आप देखते रहेंगे। आपके दो हाथें ऐसे कर लें और दोनों हाथों को ऐसे देख रहे हैं आप। इसमें अंगूठा आप देख रहे हैं ये है और कनिष्ठ का ये। आप इन दोनों को मिलाएंगे और मेरे साथ मैं जैसे कहूँगा वैसे करेंगे। अभी आप इन दोनों को मिलाएंगे जब मैं कहूँगा। आइए, लम मिला लीजिएगा। आप शांति से सुनते रहेंगे और ब्राह्मण देव जी आप वहाँ जो है पूजा के जो सामान है उसको समर्पित करेंगे। समर्पित में आप 1 चम्मच जल उसी खाली प्लेट में मेरे साथ बोलिए। लम पृथ्व्यात्मकम, अब तिलक कर देंगे उसी जगह। गंधव सशक्तिम श्री गुरुवे समर्प्यामि नमः। अब आप ऐसे ही हाथ रखेंगे सभी लोग। उसके बाद तर्जनी आप जानते हैं जो मैं हिला रहा हूँ, संकेत कर रहे हैं ब्राह्मण देव, उनको देखते रहेंगे। तर्जनी को मिलाइएगा। हम आकाशात्मकम पुष्पम, पुष्प चढ़ा देंगे ब्राह्मण देव आप उधर ही। सशक्तिम श्री गुरुवे समर्प्यामि नमः। अब आप देख रहे हैं तर्जनी के पास के साथ अंगूठा, फिर पुनः उसको एक बार मेरे साथ बोलेंगे। यम बाव्यात्मकम धूपम सशक्तिम श्री गुरुवे समर्प्याम नमः। फिर पुनः जैसे जैसे बंद हुए थे अब आपकी ये मध्यमा, समझ रहे हैं? बोलिए मेरे साथ। रम मिला लेंगे। बहन्यात्मकम दीपम सशक्तिम श्री गुरुवे समर्प्यामि नमः। फिर पुनः ये वाली अंगूठी उसे मिला लें, ऐसे कर लें। बम, उच्च स्वर में बोलिए। बम अमृतात्मकम नैवेद्यम सशक्तिम श्री गुरुवे समर्प्यामि नमः। मीठा समर्पित करें। अब आप उच्चारण मैं करूँगा उसके साथ ये हथेली मिला लेंगे, हाथ जोड़ेंगे। एम सर्वात्मकम ताम्बू पुंगी फलम सशक्तिम श्री गुरुवे समर्प्यामि नमः। जहाँ वहीं से अपना झुक के प्रणाम करो शास्त्र में। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो व्यक्तियों पे जिनके गुरुओं का द्वारा जो मंत्र दिया गया 5 बार तत्काल उसे रिपीट कर दो, तत्काल ध्यान मुद्रा में बैठ के। जो जिसको गुरु मंत्र मिला हुआ है 5 बार उसका स्मरण कर दीजिएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरु भगवान का ध्यान करें लिया। नमामि, साथ साथ बोलते रहना, नहीं है तो हाथ जोड़ कर प्रणाम करते रहना। नमामि सद्गुरुं शांतिं प्रत्यक्षं शिवं स्वरूपिणं शिरसा योगपीठस्थं मुक्ति कामार्थ सिद्धं प्रातः शिरसः शुक्लां वजो ध्वजनेत्रं द्विविधं गुरुं
वराभयंकरं शांतिं स्मरेत्तन्नं पूर्वकरं प्रसन्नवदनाक्षं च सर्वदेव स्वरूपिणं तत्पादादुपगजाधारा निपतन्त्य स्वमूर्धन्ये तया संलक्ष्यायेद देहे हन्यन्तवायरगतं फलं तत्क्षणद्विजरजो भूत्वा जायते स्फटिकोपमं तीर्थानि दक्षिणे पादे वेद तन्मुखरिच्छतां पूजेत दर्चितं तुत तद्मिथ्याध्यानपूर्वकं त्वमेव सभी बोलेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। स्वस्तिवाचनम का पाठ ब्राह्मण जी वो सब पूजन का क्रम। माइक दे दो ब्राह्मण जी को, एक बार माइक दे दो, आप बोल दो। और फिर उसके बाद आरती, फिर आरती के बाद हरि ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्ये माच्छाभृजाटराः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्मुसस्तानो भृव्यासे माहे देवाहे कञ्जादा योः सातमिन्नो सारादो अन्तिदेवादतरा नश्चकरा जरसन्तानो नाम पुत्रासो रुद्रा पितारो भवन्ति मानो मदीयारे एकातायुर्गन्तोः आदित्रदियौरादितिरं तारिक्षापादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः पुष्पे देवा आदितेः पञ्चजना आदित्रजातमादित्रजानत्वाम्मा द्यौः शान्तिरन्तारिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापाः शान्तिरोषधयः शान्तिः मानसपदायाः शान्तिर्पृथिवी देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेविच्छतो जातः समेहसे ततो नो अवयं कुरु सन्नाः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नाः पाशुव्याः सुशान्तिर्भवतु सर्वाशान्तिर्भवतु। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आरती करा दी जाए दरबार की। कहाँ गए लड़कियाँ?